हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में। ऑल इन वन क्लासेस के करंट अफेयर सेक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे 22 से 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 1 जुलाई और 22 से 30 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी सेक्शन से। पहला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को 5 कंपनी की जगह कितने कंपनी में बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है? ऑप्शन है 2, 3 और 4। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जो विद्युत कंपनी है उसको 5 कंपनी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 कंपनी ये हैं। पहला है जनरेशन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है ट्रांसमिशन, फोर्थ है ट्रेडिंग और फिफ्थ है होल्डिंग। तो इसमें जो टोटल 5 है उसको केवल 3 में ही बदलने की तैयारी चल रही है। इसका सही आंसर है सेकंड, 3। तो ये 5 है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग और होल्डिंग। इसमें ट्रेडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन में और होल्डिंग को ट्रांसमिशन में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। सेकंड सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार किस योजना के तहत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीदी करेगी? ऑप्शन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, समृद्ध कृषक योजना। इसका सही आंसर है गोधन न्याय योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना का शुभारंभ, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है हरेली त्यौहार, उसी के दिन यह उद्घाटन किया जाएगा इस योजना का। इसमें सरकार कृषकों से गोबरों की खरीदी करेगी और इसे खाद बनाने के लिए खरीदा जाएगा। इसे खरीद कर खाद बनाया जाएगा, जिससे उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी जमीनों की। तीसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस राज्यसभा सदस्य को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है सांसद छाया वर्मा, सांसद सरोज पांडे, सांसद रामविचार नेताम। इसका सही आंसर है सांसद छाया वर्मा। छाया वर्मा जी हमेशा छत्तीसगढ़ के त्योहारों से, छत्तीसगढ़ के रीतियों से अवगत करती रहती हैं राज्यसभा के सदन में सभी को। और पिछले बार से ही इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की थी। इनकी एक्टिविटी की वजह से ही इनको संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यानी जो कचरे का निपटारा करने के लिए एक संयंत्र होता है, जिसका उद्घाटन किया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है रायपुर में ही इसका उद्घाटन किया गया है। इसके तहत 500 टन कचरे को प्रतिदिन निपटारा कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पांचवा सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत कब करेगी? छत्तीसगढ़ सरकार के वर्तमान में एक आदर्श पुलिस स्टेशन है, वो है बोडला कबीरधाम का। और उसी को ध्यान में देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों को आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने की योजना की शुरुआत करेगी 1 जुलाई को। सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 जुलाई, यही इसका सही आंसर है। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत करेगी, यानी कि आज। छत्तीसगढ़ का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट बना है सिम्स बिलासपुर, एम्स रायपुर, किम्स बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला थर्ड जेंडर टॉयलेट सिम्स बिलासपुर में बनाया गया, जिसमें जो थर्ड जेंडर के व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से टॉयलेट बनाया गया है। गृह मंत्री साहू ने युद्ध या सैन्य कार्यवाही में शहीद सेना अधिकारी सैनिकों की विधवा आश्रितों को 10 लाख की जगह कितने लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किया है? तो वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू जी, उन्होंने 10 लाख की जगह इस राशि को 20 लाख करने की घोषणा किया है, तो 20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में देख लेते हैं। पहला सवाल है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन। इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जो अति गरीब व्यक्ति हैं, जो अपने भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उनको रियायती दर में दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान सरकार की। तीसरा सवाल है, पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा को किस नाम से पेश किया है? ऑप्शन है कोल्ड फ्लू, कोरोनिल, कोल्ड नील। इसका सही आंसर है कोरोनिल।
बाबा रामदेव जी ने यह दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेद ने एक दवा बनाई है जो कोरोना की कंप्लीट दवा है, मतलब टोटल खत्म कर देगी कोरोना को। तो ये सेकंड आंसर कोरोना इसका सही आंसर है। लेकिन यह अभी काफ़ी विवादों में है, बहुत सारे केसेस हो गए हैं बिना अनुमति के प्रचार करने की वजह से पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 500 करोड़ का समझौता पर रोक लगा दिया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, चीन। वर्तमान में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प हुआ था, उसी की वजह से भारत ने चीन से 500 करोड़ का समझौता को रोक दिया है। पाँचवा, WHO के प्रमुख कोरोना वायरस से किस दवा का तेजी से उत्पादन का आह्वान किया है? तो WHO के जो प्रमुख हैं उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है डेक्सामेथासोन, इसी का तेजी से उत्पादन करने का आह्वान किया है। देश का पहला कौन सा दूरदर्शन ग्रीन केंद्र बना है? पटना, मुंबई, लखनऊ। इसका सही आंसर है पटना, बिहार। पटना, बिहार ही दूरदर्शन ग्रीन केंद्र बना है देश का पहला। पाकिस्तान के किस शहर में देश के पहले हिंदू मंदिर का, श्री कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया है? पाकिस्तान शहर में पूरे देश में पहला हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया है वर्तमान में इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। देश के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका नामकरण स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर अमेरिका के लॉस एंजलिस में देश के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है और विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर एच नागेंद्र। इस तीनों से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी 2017 के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो 2017 को बेस मान के वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है बड़ी अर्थव्यवस्था की लिस्ट। उसमें अपना देश भारत थर्ड स्थान पे है, चीन पहले स्थान पे है। दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में हुआ है। इसका सही आंसर है म्यांमार। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी शहरों में शीर्ष स्थान पर अहमदाबाद है। 12वां सवाल, टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए ड्रोन स्प्रेयर का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अपना देश भारत टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए ड्रोन स्प्रेयर का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में एक टिड्डी दल का आक्रमण भी एक चर्चित मुद्दा है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डोप से दाग मुक्त होने के बाद किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? मीराबाई चानू, संजीता चानू, PV सिंधु। इसका सही आंसर है संजीता चानू, जो कि हमारे देश की वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। इनके ऊपर डोप का दाग लगा हुआ था, जिसे इसे अभी इनको मुक्त कर दिया गया है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा नेविगेटिंग न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, रेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय। नीति आयोग द्वारा ही नेविगेटिंग न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। जम्मू और कश्मीर के पहले स्थायी निवासी कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू, R.K. माथुर, नवीन चौधरी। इसका सही आंसर नवीन चौधरी, जो कि बिहार के एक IAS अधिकारी थे। बिहार के एक IAS अधिकारी जिन्हें ही कश्मीर के पहले स्थायी निवासी का बनने का गौरव मिला है, नवीन चौधरी जी को। देश का पहला राज्य जिसने औद्योगिक नीति में बदलाव कर प्रवासी मजदूरों को 20% रोजगार देना अनिवार्य कर दिया है? बिहार, गुजरात, बंगाल, पश्चिम बंगाल। जिसका सही आंसर है बिहार। बिहार सरकार ने ही औद्योगिक नीति में बदलाव कर प्रवासी मजदूरों को 20% रोजगार देना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में स्विस बैंकों में पैसा जमा करने वाले देशों में भारत का स्थान। तो वर्तमान में जो स्विस बैंकों में पैसा जमा करने वाले देशों का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान 77 है। सेकेंड आंसर सही है इसका। फीफा महिला विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यह फीफा के हिस्ट्री में पहला केस है जब किसी दो देश द्वारा किसी एक वर्ल्ड कप को आयोजन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका सही आंसर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इन बैंकों की ओर
किन बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पारित हुआ है? सहकारी, निजी और सरकारी। तो अब इसका सही आंसर है सहकारी, क्योंकि निजी और सरकारी जो है ऑलरेडी पहले से ही आरबीआई की निगरानी में ही चलता है। अब सहकारी को भी इसके निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पारित किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए, करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।